एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है और जाकर के वह देखता है थोड़ी सी लकड़ी मिलती है, समय बहुत हो जाता है, वो देर से घर से निकलता है और जैसे ही वो लकड़ियों को गट्ठा लेकर के निकलने लगता है, अचानक देखता है एक नग्न अवस्था में एक पुरुष एक शिला के ऊपर बैठा हुआ है। वह बोलता है ये कौन है? ये तो शायद कोई वन देवता लगते हैं। जब ध्यान से देखा, वह दिगंबर मुनिराज नग्न अवस्था में ध्यान मग्न जंगल में अकेले बैठे हुए। उसने अपना गमछा उतारा और वह मुनिराज के सामने जाकर बोलता है बाबा ठंडी बहुत है, इसको रख लो। लेकिन वे दिगंबर मुनि आत्म साधना में बैठे रहते हैं। वह लकड़हारा थोड़ी दूर जाता है, मुड़कर के देखता है उन्हें तो आंख भी नहीं खोली, उन्हें तो छुआ भी नहीं। वह बोलता है निश्चित ही एक कोई महापुरुष है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह आकर के कड़कड़ाते की ठंडी उसने मुनिराज के पास बैठ करके एक अग्नि का जला करके और वह अपने हाथ को गर्म करने लगा। उसकी आंच से वह पूरी रात बैठा रहा। सुबह प्रातःकाल मुनिराज का ध्यान भंग हुआ और जैसे ही उन्होंने नजर घुमा करके देखा तो वो लकड़हारा हाथ जोड़ करके बैठा है। उसने हाथ जोड़ा, मुनिवर ने उसको आशीर्वाद दिया, तथास्तु बोला। जब उसके चेहरे पर देखा तो मुनिराज ने समझ लिया ये भव्य जीव है, आगे चल करके आत्मकल्याण जरूर करेगा, ये धर्मात्मा है। जरूरी नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही धर्म करेगा, कोई जाति से नहीं। आज कई व्यक्तियों को देखते हैं वो जैन नहीं हैं, फिर भी उनका जैनों के प्रति, जैन धर्म के प्रति बड़ा लगाव है। मुनिराज ने उसके मुख मुद्रा को देखा, देखते ही उन्होंने समझ लिया ये निश्चित ही कोई भद्र परिणामी जीव है। उसने कहा, मुनिराज ने कहा कि भाई तुम मुझे भले मानुस लगते हो, एक नियम ले लो। उसने कहा जी बोलिए। तुम नमोकार मंत्र की जाप किया करो। ये क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साउणम। भाई लकड़हारा बोलता आपने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, ये आड़म ताड़म हमारे कुछ समझ में नहीं आया। मुनिराज ने उसको छोटा सा मंत्र दिया, नमो अरिहंताणम। तुम इसी का ध्यान करना, इसी का जाप करना, इसी का चिंतन करना, नमो अरिहंताणम, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिराज चले गए। उसने छोटा सा गट्ठा उठाया, वह जंगल में से चलता चलता शहर में आता है और बाजार के बीच में खड़ा हो जाता है। अचानक एक व्यक्ति आता है, वह बोलता भाई लकड़ी बेचोगे? तो वो कहता है नमो अरिहंताणम। दूसरा व्यक्ति आया, क्यों भाई लकड़ी बेचते हो? वो नमो अरिहंताणम। सुबह से शाम हो गई, कोई भी व्यक्ति ने उसकी लकड़ी नहीं खरीदी। कोई बात नहीं, वह भी अपना खड़ा हुआ है। अंत में एक व्यक्ति धर्मात्मा आता है, वो पूछता है भाई लकड़ी बेचोगे? बोले नमो अरिहंताणम। वह व्यक्ति जैन था। उन्होंने कहा अच्छा नमोकार मंत्र बोल रहे हो, चलो उठाओ। उसने लकड़ी उठाई, सेठ जी के पीछे पीछे चल दिया, नमो अरिहंताणम। जो लकड़ी 2 रुपए की बिकती थी, वह सेठ जी ने 5 रुपए निकाल करके दे दिए, लीजिए। उसने लिया, नमो अरिहंताणम, सीधा घर पहुंचा। पत्नी रात भर से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो कल के घर के निकले हुए थे, शाम को घर नहीं पहुंचे। वह चिंतित थी, जंगल में गए, कहीं किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, किसी ने उनको बेहोश करके मार तो नहीं दिया, कहीं जंगली जानवर ने उनका गिरास तो नहीं बना लिया। चिंतित थी, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसा पहरा लगाती रही। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसकी सांस में सांस आई और बोले अरे क्या बात है, कहाँ चली गई थी, रात में घर क्यों नहीं आए?
पति बोला नमो अरिहंताणम। पत्नी बड़ी खुश हुई जब उसने 5 रुपए निकाल करके दिए। जो लकड़ी 2 रुपए की बिकती थी वो धर्म के प्रभाव से 5 रुपए की बिक गई। पत्नी बड़ी खुश हुई, बोली एक काम करते हैं, आज तो गरम गरम खीर बनाते हैं, क्यों जब घर में पैसा आता है तो खुशियां भी आ जाती हैं। वह तुरंत गई, उसने दूध चावल चीनी वगैरह लेकर के आई। उसने एक अच्छा लक्कड़ लगाया और वह खीर बनाने लगी। जब खीर बन जाती है तो वह अपने पति को देती है खीर। और जब वो खाता है तो पत्नी पूछती है, अरे बता तो दो खीर कैसी लगी है। तो वह बोलता है नमो अरिहंताणम। 1 चम्मच दिया, 2 चम्मच दी, वह बोलता है नमो अरिहंताणम। पत्नी को गुस्सा आ गया, एक तो बात नहीं कर रहे हैं और ऊपर से पता नहीं क्या बला लेके आए घर में। पत्नी को गुस्सा आया, उसने कि सुनो हमारा दिमाग हो गया है खराब, अब तुमसे जो पूछे सही बताओ खीर कैसी लगी। मैं बोला नमो अरिहंताणम। पत्नी का और पारा गर्म हो गया और उसने कहा अब बोले तो ठीक नहीं होगा। जैसी वो अंतिम बार पूछी कि खीर कैसी लगी और वो बोलने ही वाला था, उसकी पत्नी ने क्या किया, गुस्से में आकर के जो चूल्हे में लक्कड़ जल रहा था और निकाल करके उसके सिर पे दे मारा। जैसे ही सिर पे दे मारा वो तो पछताई, क्यों जब उसने आंख खोल करके देखी जो अंगारे थे, जलते हुए अंगारे, वे सारे के सारे मोतियों में परिवर्तित हो गए, वे सारे मोती बन गए। वह पछताई, छोटा लक्कड़ क्यों मारा, बड़ा मारती तो अच्छा रहता, कम से कम ढेर सारे मोती गिरते। जब उसने देखा रत्नों की वर्षा हुई और कुछ ही सालों में उस लकड़हारे की पत्नी ने सुंदर मकान बना लिया, सुंदर व्यापार हो गया, अपार पैसा हो गया और वह ठाट बाट से रहने लगी। उसी के बाजू में एक सेठ रहता था। जब सेठ की पत्नी को पता चला कि रातों रात इसके घर में तो लक्ष्मी बरसने लगी है, तो उसने लकड़हारे की पत्नी को बोला ऐसा क्या कमाल हुआ जो तुम्हारा पति देखते ही धनवान बन गया। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा एक दिन हमारे पति जंगल लकड़ी काटने जाते हैं, वहां पर एक साधु मिलते हैं और उन्होंने एक शब्द बोला है नमो अरिहंताणम, ये उसी के प्रभाव से ऐसा हुआ। हमने लक्कड़ मारा और सारे मोती पर्वत हो गए। अब उससे सेठानी के मन में लोभ आया, उसने की कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कल ऐसा ही करेंगे। और उसने अपने पति को बोला प्रातःकाल ए पकड़ो कुल्हाड़ी। पति बोला भगवान किसका गला काटना, गला नहीं काटना, जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी लेकर के आओ और जाओ और आओ, तब तक नमो अरिहंताणम बोलते रहना। बेचारा दिन भर परेशान हुआ, कभी जंगल गया नहीं, छोटा सा गट्ठा बना के लाया, शाम को चौराहे पे खड़ा हुआ, लोग आए, उन्होंने कि भाई बेचोगे, बोले हाँ बेचूंगा, कितने की, बोले 5 रुपए की। लोग बोले पागल हो गया, 2 रुपए की लकड़ी को 5 रुपए बतला रहा है। सुबह से शाम हो गई, उसकी लकड़ी नहीं बिकी, अंत में वो लकड़ी 2 रुपए की बिकी। और आता है पत्नी घर में तैयार, खीर चढ़ी चूल्हे पर, लक्कड़ भी मोटा लगा रखा, अब प्रोग्राम होने वाला है। जैसे ही पति देव आए, कुल्हाड़ी हाथ से ली, पैसा कितना मिला कोई पता नहीं, बोली जल्दी जाओ हम खीर बना रहे हैं। सेठ जी बोलते जल्दी बनाओ, मैं जल्दी आ रहा हूं। बोले ऐसे नहीं बोलना, ये बोलो नमो अरिहंताणम। मैं बोला भाई ये क्या बला है, सुबह से भूखा पड़ा हूं, पानी नहीं पिया और तू पता नहीं कौन सा मंत्र लेके बैठी है। खीर तैयार है, सेठ जी आए, सेठ जी ने खाना प्रारंभ किया। सेठ जी बोली, सेठानी बोली आराम से खाओ और बोलते जाओ नमो अरिहंताणम। वो नमो अरिहंताणम काय को बोले, भूख लगी थी वो तो लिपट गया खाने के लिए।
1 कटोरा खा गया, 2 कटोरा खा गया। पत्नी बोली अरे बोलो नमोरी हंताड़ा, बोले तो चुप रहे, कुछ नहीं बोलना, शांति से खाने दे। बस पत्नी ने क्या किया, चूल्हे में लकड़ को और ऐसे घुमा दिया जिससे कि और भभकना शुरू हो जाए। और जैसे उसने कहा देखो मैं अंतवार पूछ रही हूँ, बताना खीर कैसी लगी, और बोलने वाला था बहुत अच्छी लगी। सेठानी ने लक्कड़ निकाला और पति के सिर पर दिया। उनने ये नहीं देखा कि सेठ जी का क्या हाल हुआ, उनने देखा मोती कहाँ कहाँ गिरे, एक भी मोती नहीं गिरा, और सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। सेठानी रोई और लकड़हारे की पत्नी के पास जाती, अरे ये क्या, हमारे तो पति जी चले गए। बोले क्यों, हमने ऐसा ऐसा किया। वह लकड़हारे की पत्नी बोलती है ऐसा नहीं करते, जब तक मंत्र को श्रद्धा पूर्वक नहीं जपोगे तब तक वो फलदायी नहीं बनेगा। देखा देखी धर्म करोगे पछताओगे। कभी देखा देखी धर्म नहीं करना। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, उसको पहचानिए। धर्म तो समता का विषय है, उसको जानिए। कभी भी लोभ के वशीभूत होकर के धर्म नहीं करना, अभिमान के वशीभूत होकर के धर्म नहीं करना, लोभ के वशीभूत आकर के धर्म नहीं करना, मायाचारी से कभी धर्म नहीं करना। धर्म तो अगरबत्ती की तरह होता है, धर्म तो इत्र की तरह होता है, सुगंधित। कोई किसी को इत्र लगा दे तो सामने वाला तो खुशबू देता ही है, लेकिन जिसने लगाया वो भी खुशबू देता है। इसलिए धर्म आत्म कल्याण का मार्ग है। धर्म से संसार समुद्र से पारता होती है। धर्म को व्यापार का साधन ना बनाएं। ये धर्म तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का दिया हुआ धर्म है। ये भगवान रामचंद्र जी के द्वारा दिया हुआ धर्म है। इस धर्म को पालिए, तभी जीव का कल्याण होता है। बोलिए महावीर भगवान की।